हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विद हर्ष। आई एम हर्ष सिंह तोमर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th का एमडीपी करवाने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इसका मैं पूरा एमडीपी आपको करवा दूंगा इस वीडियो में। तो पहले आपको ऐसे हेडिंग डालनी है और लिख देना है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और फिर इसमें लिख देना है पॉइंट वाइज, ऐसे जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो आपको लिखना है पहला पॉइंट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज एनी अनडिसाइरेबल change in physical, chemical or biological characteristics of any component of the environment, example air, water, soil, which can cause harmful effect of on various forms of life or property। तो ये लिखना है आपको। फिर बाद में पोल्यूशन यहाँ पे ऐसे करके डाल देना है, और फिर लिखना है द टर्म पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज इन्फ्लुएंशियल ऑफ एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी सब्सटेंस कॉजिंग nuisance, harmful effects and uneasiness to organism। फिर आपको पोल्यूटेंट डालना है, और ये जो ऐसे लिखा है ये सब लिख लेना है। फिर यहाँ पे आपको डालना है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे ऐसे बड़ा बड़ा लिख देना वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। और फिर नेक्स्ट पेज पे आपको डालना है वाटर पोल्यूशन, और आपको ऐसी फ़ोटो एक प्रिंट करवा लेनी है। आप गूगल पे सर्च करिएगा वाटर पोल्यूशन, और ऐसी कई सारी फ़ोटो आ जाएंगी। बड़ी सी आपको इसमें निकलवा लेनी है इस तरह की। और फिर नेक्स्ट पेज पे आपको लिखना है वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अल्टरेशन और इन physical, chemical or biological characteristic of water through natural or human activities and making it unsuitable for its designated use। फिर सेकंड पॉइंट, फ्रेश वाटर present on earth surface is put to many uses। It is used for drinking, domestic and municipal uses, agriculture, irrigation, industries, navigation, recreation। The used water becomes contaminated and is called wastewater। ये लिख लेना है आपको। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको डालना है सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, और लिखना है मोस्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन इज मैन मेड। It may also occur naturally by addition of soil particle through erosion, animal waste and leaking of mineral from rock। फिर सेकंड पॉइंट लिख देना है द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट, मेरीन पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन। फिर नेक्स्ट पेज पे म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर डाल देना और फोटो लगा देनी है, और लिखना है इंडस्ट्रियल वेस्ट हेडिंग। द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शियल बॉडीज। These industries called chemical, metallurgical, food processing industries, textile, paper industries, they discharge several organic and inorganic pollutants that provide that prove highly toxic to living beings। फिर आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट की वीडियो बना आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट की फ़ोटो लगा देनी है, और फिर डालना है हेडिंग इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, और इस तरह से लिख के फ़ोटो लगा देनी है। और फिर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स और ये जो लिखा है ये सब लिख के फिर फ़ोटो लगा देनी है, और एग्रीकल्चरल वेस्ट और ये सब लिख के, और ऐसे एक एग्रीकल्चर वेस्ट की इस तरह से फ़ोटो लगा देनी है। फिर आता है मरीन पोल्यूशन, ये आप लिख लीजिएगा और ये फ़ोटो लगा दीजिएगा। थर्मल पोल्यूशन डाल के
आप लिख लीजिएगा ये और फोटो लगा दीजिएगा। फिर आता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में एक फ़ोटो ऐसे लगा दीजिएगा और हेडिंग डाल दीजिएगा एयर पोल्यूशन। फिर आप कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा एयर पोल्यूशन पे, इस तरीके से जैसे लिखे हैं। फिर आप डालिएगा कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये आपको 3 पॉइंट दिए हैं, आप ये लिख लीजिएगा। ये हो गया 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। फिर नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एयर पोल्यूशन, तो आप ये सब लिख लीजिएगा। फिर आता है लैंड पोल्यूशन। आप लैंड पोल्यूशन डाल के एक फ़ोटो लगा दीजिएगा प्रिंट आउट करा के। फिर लैंड पोल्यूशन के बारे में कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा और यहाँ पे एक ऐसा फ़ोटो लगा दीजिएगा। फिर आप डालिएगा कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन, क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो लैंड पोल्यूशन के कौन से कॉजेज होते हैं? कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो अब इन सब के बारे में आपको लिखना होगा। कंस्ट्रक्शन, ये सब लिख लीजिएगा और ऐसे एक फ़ोटो लगा दीजिएगा। ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। फिर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में बता दीजिएगा कैसे होता है पोल्यूशन, और फिर यहाँ पे नॉर्मली फ़ोटो लगा दीजिएगा। डोमेस्टिक वेस्ट, इसके बारे में बता दीजिएगा आप, और इसके नीचे भी फ़ोटो लगा दीजिएगा। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट के भी बारे में बता के फ़ोटो लगा दीजिएगा। फिर आता है नॉइज़ पोल्यूशन। हेडिंग डाल के ऐसे एक नॉइज़ पोल्यूशन वाला फ़ोटो लगा दीजिएगा और इसके बारे में 3 पॉइंट दिए हैं, ये लिख लीजिएगा। और फिर सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, कौन कौन से सोर्स है जिससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो इसमें कौन कौन से सोर्स हैं? बुलडोज़र है, एयर कंप्रेशर, ऐसे ही आप लिख लीजिएगा। फिर इंडस्ट्रियल नॉइज़ है, लाउड स्पीकर, बॉयलर, जनरेटर, फैन, वैक्यूम क्लीनर, ये सब भी हैं। फिर इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट, तो आप ये पूरा लिख लीजिएगा। फिर आता है सल्यूशन फॉर नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन कैसे रोका जा सकता है? तो ये 4 पॉइंट दिए हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। फिर ये आगे भी आपको पॉइंट दिए हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे लिखना है, किस तरह से करना है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो उसमें आप देख के कर लीजिएगा। वेज टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन, वेज टू स्टॉप पोल्यूशन। फिर आता है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की एक फ़ोटो और ग्लोबल वार्मिंग की एक फ़ोटो आप लगा दीजिएगा और उसके नीचे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट लिख दीजिएगा। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या डिफरेंस होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो आप ये लिख लीजिएगा। फिर सम प्रूफ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रूफ हैं,
ये देखिए, पहले कैसा होता था। पहले ये अलास्का का ग्लेशियर ऐसा होता था, बर्फ जमी होती थी। और अब यहाँ का ग्लेशियर वाटर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। फिर कलर्ड रिवर एज ऑफ जून 2002। 2002 में रिवर ऐसा होता था। और 2003 में दिसंबर में रिवर का ये हाल हो गया। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग है। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा बड़ी रिवर थी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतनी बड़ी रिवर है और यहाँ पे इतनी पतली हो गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी एमडीपी, क्वेश्चन आंसर, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, लर्नर डायरी, इन सब की वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।